नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज की बड़ी खबरें लेकर आए हैं जहां पर जानेंगे मुख्य समाचारों को। इंडिया गठबंधन के कई सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब एकजुट हुआ है पूरा विपक्ष। यहां पे दोस्तों 15 सांसदों पे कार्रवाई देखने को मिली है। कई सांसदों ने संसद में ही जमाया डेरा, रात भर डटे रहे। राहुल सोनिया का भी मिला है साथ। वहीं जानेंगे दोस्तों, राजस्थान में शपथ के बीच एक सीट पर वोटिंग की तारीख का कर दिया है चुनाव आयोग ने ऐलान। इस दिन होगी वोटिंग। आगे जानेंगे पूरी खबर। इंडिया गठबंधन से क्या डर गई है बीजेपी? मोदी के गढ़ में रैली की नहीं दी है इजाजत। तो दूसरी तरफ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं के बीच केंद्र ने इलेक्शन कमीशन को दिया है सुरक्षा कवच। सीजीआई भी ना कर पाएंगे अब कार्रवाई, इसलिए बिल हुआ है संसद से पास। विपक्ष हमलावर, जोरदार हंगामा। इसी प्रकार की खबरें आगे जानेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराना बेहद ही आवश्यक है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए वी सपोर्ट बैलेट पेपर। संसद में सुरक्षा चूक पर महाहंगामा देखने को मिला है। इंडिया गठबंधन के 15 सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। पहले यह संख्या 5 थी, लेकिन शाम होते होते संख्या 15 हो गई दोस्तों। और सांसद रात भर संसद भवन में ही डेरा जमाए रहे। निलंबित सांसदों ने संसद परिसर में डेरा जमा लिया, वहीं पर टेंट लगाया और डटे रहे, विरोध करते रहे। विशेषाधिकार समिति के पास भेजा गया है डेरेक का मामला। दोस्तों, राज्यसभा सांसद टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का मामला तो विशेषाधिकार समिति के पास भेजा गया है, जो 3 माह में निर्णय लेगी कि उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें निलंबित करना चाहिए या नहीं। वहीं दोस्तों, कांग्रेस ने विपक्षी सांसदों के निलंबन पर सरकार की आलोचना की है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। बीजेपी सरकार ने संसद को बना दिया है रबड़ स्टैंप। दोस्तों, आप सभी को बताते चले, इंडिया गठबंधन के सांसद लगातार मांग कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह पूरे मामले पर बयान दे आकर संसद में, लेकिन शाह तो आए नहीं। तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद से भी पूछताछ नहीं हुई, ना ही कोई कार्रवाई देखने को मिली। इस पूरे मामले पे हंगामा हो रहा था दोस्तों, और कार्रवाई हुई भी तो वह 15 इंडिया गठबंधन के सांसदों पे हुई है। संसद की सुरक्षा में चूक, आईटी सेल में काम कर चुका है आरोपी बीजेपी सांसद का है करीबी। कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि हमारे पास हैं सबूत। कांग्रेस नेता एम लक्ष्मण ने कहा कि दर्शक दीर्घा से मुख्य हॉल में कूदने वाला मनोरंजन बीजेपी मैसूर कोडगू सांसद प्रताप सिन्हा का बहुत करीबी था। उसने मैसूर, मदीकेरी और नई दिल्ली में उनके साथ बैठकें भी की थीं। यहाँ पे बीजेपी के आईटी सेल में काम भी कर चुका है और बीजेपी सांसद का करीबी है। यहाँ पे कांग्रेस नेता एम लक्ष्मण ने बड़ी बात कही है। तो दूसरी तरफ श्रीनिवास बीवी, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, इन्होंने बड़ी बात कही है कि भारत की संसद में घुसपैठ को 24 घंटे बीत चुके हैं। प्रधानमंत्री जी खामोश हैं, गृह मंत्री खामोश हैं, दिल्ली पुलिस शांत है, जिम्मेदार बीजेपी सांसद अब लापता हैं, मीडिया में सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों करारा जवाब के तौर पे 15 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया है। आपको दोस्तों बताते चले, साफ है सरकार इस मामले में भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा पर पर्दा डालना चाहती है। प्रताप, जिन्होंने आरोपियों को लोकसभा गैलरी का पास उपलब्ध कराया, वो इस घटनाक्रम में एक अहम कड़ी है। सच यह है कि प्रताप का नाम दबाने की कोशिश में सवाल करने वाले 14 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। अगर ऐसा ही सिलसिला रहा तो वो दिन दूर नहीं जब जिस तरह और बहस की यह पंचायत अपनी प्रासंगिकता खो देगी। यहाँ पे दोस्तों जोरदार तरीके से श्रीनिवास बीवी ने हमला बोला है। तो वहीं दोस्तों आगे आपको बताते चलें, इस पर कांग्रेस नेता का कहना है कि पूरे विपक्ष को एक साथ सस्पेंड कर देना चाहिए। सुप्रिया सिनेत ने कहा कि मैं ही समझ नहीं आता इनकी जरूरत क्या है। बीजेपी सांसद पे तो कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इंडिया गठबंधन के सांसदों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं ईवीएम को लेकर लगी हैं। चुनाव में हेरफेर हुई, उसको लेकर सुनवाई होने वाली है सीजीआई के समक्ष। लेकिन दोस्तों अब बड़ा खेल कर दिया गया है, क्योंकि राज्यसभा में विधेयक पारित हो गया है। चुनाव आयुक्तों का दर्जा रहेगा सुप्रीम कोर्ट जजों के समान। दोस्तों, आप सभी को बताते चलें, ये खबर निकल के आई है। इससे सिद्ध होता है कि तानाशाह ईवीएम में सेटिंग करके चुनाव जीत रहे हैं। अब जो केस चुनाव आयोग ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। अर्थ है तानाशाह अब विरोधी दलों को अपने हिसाब से हराने जिताने का खेल कर सकते हैं।
दोस्तों, विपक्षी दलों और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों के विरोध के बाद अब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर ही रहेगा। साथ ही उनके खिलाफ चुनाव आयोग में रहने के दौरान किए गए काम के लिए मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकेगा। इससे एक बात स्पष्ट होती है, जो भी चुनाव आयुक्त रहेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त रहेगा, जब तक वह अपने पद पे आसीन है तब तक वह कितने भी घोटाले करे, सरकार का किसी भी प्रकार से साथ दे, चाहे कुछ भी करे, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है दोस्तों, जो उसने अपनी कार्यावधि के दौरान कार्य किए हों। सरकार की ओर से लाए गए इन संशोधनों के साथ राज्यसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तों के संबंधित विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया है। स्पष्ट है, अभी तक यहाँ पे चुनाव आयोग के कार्यों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा दोस्तों। यहाँ पे खुले तौर पर जो चाहे वह कर सकता है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग के खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। देख सकते हैं, बड़ी खबर निकल के आई है, राज्यसभा में विधेयक पारित करा लिया गया है ध्वनिमत से। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, इस समय की नीतीश कुमार से संबंधित खबर है। सीएम नीतीश कुमार की वाराणसी में होने वाली रैली स्थगित हो गई है। जेडीयू ने प्रशासन पर इजाजत नहीं देने का आरोप लगाया। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सीएम नीतीश कुमार रैली करना चाहते थे। बिहार के मुख्यमंत्री की रैली यहां पर प्रस्तावित थी। और वहीं दोस्तों, आपको बताते चले 24 दिसंबर को होने वाली रैली को अब स्थगित कर दिया गया है। जेडीयू ने प्रशासन पर नीतीश की रैली के लिए इजाजत नहीं देने का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। जेडीयू ने कहा है कि इससे स्पष्ट तौर पर बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, इसीलिए वह यहीं से शंखनाद करना चाहते थे। चुनावी रैलियों का 2024 की शुरुआत होने वाली थी चुनाव से संबंधित। वहीं दोस्तों, इस पर पूरे मामले में नीतीश कुमार की लोकप्रियता से घबराई हुई है बीजेपी। जेडीयू नेताओं ने जोरदार तरीके से बीजेपी पर हमला बोला है। दोस्तों, कांग्रेस ने राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की कर्णपुर विधानसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। दिवंगत विधायक के बेटे रुपेंद्र कुन्नर को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने। आपको दोस्तों बताते चले, कर्णपुर सीट पर 5 जनवरी को मतदान होगा और 8 जनवरी को मतगणना होगी। पार्टी ने यहां से दिवंगत विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे को उतारा है मैदान में। दोस्तों, ये अपडेट निकल के आई है। एक सीट रह गई थी जिस पे चुनाव स्थगित कर दिया गया था। अब यहां पे 5 जनवरी को मतदान होगा इस सीट पर। वहीं दोस्तों, यूपी जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है कांग्रेस पार्टी की। 20 दिसंबर को सहारनपुर से शुरू हो रही है यूपी जोड़ो यात्रा। यहां पे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये अपडेट निकल के आई, आज की बड़ी खबरें थी। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि बड़ी खबरें हमेशा आप तक पहले पहुंचती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।